क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस पे आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सभी सब्जेक्ट के रिवीजन क्लास कराए जा रहे हैं, करंट अफेयर क्लास कराए जा रहे हैं। आज हम लोग करंट अफेयर में बिहार में बहुआयामी गरीबी सूचकांक की चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय और वैश्विक गरीबी सूचकांक को भी हम बताएंगे। और बिहार में ये रिपोर्ट कौन सी है, बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है, सबसे अमीर जिला कौन सा है और क्या उसका डाटा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का, ये किस आधार पर निकाला जाता है, हम सबकी चर्चा एक एक करके करेंगे। ठीक है, बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से। पहला अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग द्वारा यह जारी किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम हैं। ये तीनों आयाम आपको रट लेना है, इस 3 के अलावा कोई चौथा आयाम नहीं है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है शिक्षा, दूसरा है आपका स्वास्थ्य और तीसरा है रहन सहन। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 आयाम पर 12 संकेतकों में जारी किया जाता है। इसको अलग डायग्राम में देख करके याद कर लेते हैं। अब हम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम और संकेतों की बात करें तो 3 आयाम हैं, 12 संकेत हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो पहला संकेत है आपको, पहला आयाम है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में 3 संकेत हैं, पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य है। जबकि शिक्षा दूसरा आयाम है जिसमें स्कूली शिक्षा का वर्ष और स्कूल में उपस्थिति, और तीसरा है रहन सहन के स्तर, जैसे खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास, संपत्ति और बैंक खाते। अगर ये किसी के पास नहीं है तो गरीब है। ठीक है, और ये सबके पास हैं तो वो गरीब नहीं है। ये डाटा अच्छे से देख लेना, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के क्रियान्वयन के लिए नीति आयोग ही नोडल एजेंसी है, तो नीति आयोग ही ये रिपोर्ट जारी करता है, ये आपको याद रखना है। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा नामक रिपोर्ट जारी की गई है, ये आपको याद रखना है। और ये रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट है, ये भी याद रखना। अभी तक इससे पहले एक रिपोर्ट 2021 में जारी की गई थी और ये रिपोर्ट 2023 में जारी की गई है। ठीक है, यह रिपोर्ट का आंकड़ा कहाँ से लिया गया है, तो या इस रिपोर्ट का जो आंकड़ा लिया गया है वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों पर आधारित है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। इस रिपोर्ट में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो इसमें राज्य शामिल है और जिला दोनों शामिल है। आप यहाँ देख सकते हैं नवीनतम रिपोर्ट में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, क्योंकि 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं, और इनमें में से 36 राज्यों में से 707 प्रशासनिक जिलों को लिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक में कितने जिले शामिल हैं, 707 जिले शामिल हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अब, तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी सूचकांक वाले 5 राज्य कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है बिहार। बिहार में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना है, 2019 और 21 की बात हो रही है, तो ये है आपका 33.76%। ये आपको याद रखना है, ये बिहार बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे टॉप पर है और ये परसेंटेज आपको रट लेना है। दूसरा है झारखंड, 28.81% है। मेघालय 3 नंबर पर है, 27.79, और उत्तर प्रदेश 22.93 और मध्य प्रदेश 20.63 है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको ये 5 स्टेट भी आपसे क्रम में पूछे जाएंगे, तो आप इनको भी रट लीजिएगा। आगे है 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ मतलब 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक से मुक्त हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और कब से कब तक, तो 2015-16 से 2019-21 के बीच में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेगा। इसमें 20 को हटा दिया गया क्योंकि कोरोना काल को इसमें ऐड नहीं किया गया है। अब अगर हम बात करें कि 2015-16 से 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जनसंख्या में कमी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है,
तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी सूचकांक है और सबसे ज़्यादा गरीबी में जनसंख्या में कमी बिहार में ही हुई है। 18.13% की बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में कमी सबसे ज़्यादा पूरे भारत में बिहार ने ही किया है। ये डाटा याद रखना, ये पूछा जा रहा है आपसे। दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा उत्तर प्रदेश है, चौथा उड़ीसा है और पांचवा राजस्थान है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। समान अवधि का मतलब ये हो गया 2015-16 से 19-21 के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या कितना है? तो 3 राज्य सबसे ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ लोग बाहर हुए हैं। बिहार में इसी दौरान जो है 2.25 करोड़ लोग, ये डाटा याद रखना। और मध्य प्रदेश में 1.36 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं। ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो वर्ष 2015-16 में भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा 15-16 में कितनी थी भारत में? तो 24.85%, जो 19 से 21 में घटकर कितना हो गई है? 14.96% हो गई है। ये डाटा आपसे पूछा जाएगा कि कितना कम हुआ है। ठीक है, तो ये डाटा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना थी? तो 32.59% थी, जो घट करके कितना हो गई है? 19 से 21 में 19.28%। तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी कितनी है? ये डाटा आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारत में इतने लोग गरीब हैं। ठीक है। शहरी क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 8.65% से घट करके 5.27% हो गई है इसी समय के दौरान। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ये बहुत डाटा महत्वपूर्ण है कि शहरी क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी कितनी है? तो 5.27%, ये याद रखना। और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है? तो 19.28%, ये याद रखना। ठीक है। केरल सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है, वहाँ कितनी है? तो 0.55% जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन है? केरल है, जहाँ बिल्कुल सबसे कम बहुआयामी गरीबी है। 2019 से 21 में केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा नागर हवेली और दमन दीव में बहुआयामी गरीबी सबसे ज़्यादा है, 9.21%। तो सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में गरीबी कहाँ है? बहुआयामी दादरा नागर हवेली दमन दीव में है। सबसे कम पांडुचेरी में है, कितनी है? तो 0.85% है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक तरफ केरल है, एक तरफ पुडुचेरी है, जहाँ सबसे कम लोग गरीब हैं। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में दर्ज की गई है। यहाँ लोग बहुत तेजी से गरीबी से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। बिहार की बात कर लें तो सर्वाधिक और न्यूनतम गरीबी कहाँ है बिहार में? तो बिहार में याद रखिएगा, यही डाटा आपसे पूछा जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना है। पूछा जाएगा सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन हैं? तो नंबर 1 पर है अररिया, जहां 52.07% लोग गरीबी में है। तो नंबर 1 पर है अररिया। नंबर 2 पर है पूर्णिया, नंबर 3 पर है सुपौल, नंबर 4 पर है सहरसा, नंबर 5 पर है मधेपुरा। तो सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीबी अररिया में है, परसेंटेज भी याद रखना। न्यूनतम बहुआयामी गरीबी जो वाले जिले कौन है? सीवान है, जहाँ 17.41% लोग गरीब हैं बहुआयामी। दूसरा उससे थोड़ा सा ऊपर है मुंगेर, फिर रोहतास, फिर पटना और फिर गोपालगंज है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी बहुआयामी अररिया में और सबसे कम सीवान में है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इस वर्षों में याद रखना 15-16 से 19-21 के मध्य पूर्वी चंपारण जिले में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है, उसमें सबसे तेजी से कमी आई है 27.74% की। ठीक है, यहाँ जो है पूरे जिलों की बात करें तो सबसे तेजी से गरीबी यहीं पे कम हुई है, पूर्वी चंपारण में। यह एक नोट फैक्ट के रूप में है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह हम लोग वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करें तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP।
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और भारत कौन जारी करता है, बिहार का कौन जारी करता है, तो नीति आयोग जारी करता है। अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को वर्ष 2010 से ही शामिल किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब से जारी हो रहा है, 2010 से हो रहा है। ठीक है। 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानक विकास पहल दोनों ने मिल करके यह रिपोर्ट जारी की है। जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना कि पूछा जाएगा कि यूएनडीपी के साथ और कौन मिलकर के इसको जारी करता है, तो ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल मिलकर इसको जारी करते हैं। इसका थीम क्या है, तो इसका जो केंद्रीय विषय है इस बार का, उसका नाम है अनस्ट्रकिंग ग्लोबल पॉवर्टी डाटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। ये इसका केंद्रीय विषय है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह भी याद रखिएगा जो ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ये रिपोर्ट जो है, जैसे जो राष्ट्रीय वाला है वो 3 आयाम पर 12 है, लेकिन ये जो है 3 आयाम पर 10 संकेत पर जारी होता है। जैसे पहला है स्वास्थ्य, तो इसमें पोषण, बाल मृत्यु दर को शामिल करते हैं, मातृत्व स्वास्थ्य को हटा देते हैं। शिक्षा वाले में जो है, इसमें है शिक्षा, स्कूल शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति है। जबकि जो तीसरा रहन सहन का स्तर है, जीवन का स्तर है, इसमें ईंधन, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, विद्युत, घर और संपत्ति है। इसमें बैंक वाला चीज़ें हटा दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। आगे है, इन 6.1 मिलियन लोगों में से 1.1 मिलियन लोग, 18% से कुछ अधिक लोग अभी भी गंभीर रूप से बहुआयामी गरीबी में निवास कर रहे हैं पूरे दुनिया में। ये डाटा याद रखना। ठीक है। 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 566 मिलियन बच्चे बहुआयामी रूप से गरीब हैं। ये डाटा आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार विगत 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य में आधा करने में सफल रहे हैं। इन देशों में कौन कौन देश हैं? कंबोडिया, चीन है, कांगो है, हॉन्डुरास है, भारत है, इंडोनेशिया है, मोरक्को है, सर्बिया है, वियतनाम है, जहां बहुत तेजी से गरीबी में कमी आई है। आगे है, भारत ने 15 वर्षों के अंतराल में, इन 15 वर्षों के अंतराल में याद रखिएगा, भारत ने जो है कितने, कब से कब तक, 2005-06 से 19-21 के मध्य में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हमारे यहाँ 15 वर्षों में कितने लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, तो 415 मिलियन लोग बाहर हुए हैं। ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है। ये महत्वपूर्ण डाटा था, सूचकांक था, इसलिए इसको मैंने अलग वीडियो में बना के दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। सारे डाटा को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कहीं कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन होता है तो उसको आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।